सभी जितने भी भूत प्रेत पिशाच जितने थे सभी भगा दिए गए। उधर से नंदी बाबा चले आ रहे हैं, लेकिन देवर्षि नारद पहुंच गए इधर कैलाश भगवान शिव के पास। नारायण 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 भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा देवर्षि क्या आदेश है? भगवान शिव के जैसे ऐसे भगवान शिव ने कहा तो देवर्षि नारद ने कहा, रोते हुए कहा भगवान शिव से, अरे स्वामी भोलेनाथ, देवी सती का तो शरीर शांत हो गया, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस वचन को जैसे भगवान शिव ने सुना बड़ा क्रोध आया और एक हाथ से अपनी जटा को एक बाल पकड़े और एक झटका लगाया और धड़ाम से उसमें पटक दिया। और जैसे पटका तो महाराज देखते ही देखते पर्वताकार शरीर भयंकर विशाल का है। हाथ जोड़ करके वो बोलता है, जीव किम करोमि भद्रम ते, स्वामी मैं क्या करूं? भगवान शिव ने कहा सुनो, तुम्हारा नाम वीरभद्र है, जाओ यज्ञम सदक्षम जहि मदभटाना, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो, तहस नहस कर दो। हाय हाय। वीरभद्र वहां से चले और इधर से भूत प्रेत सभी जा रहे थे। जैसे भूत प्रेतों ने देखा सभी लोग बोले, अरे भैया स्वामी जी आ रहे हैं, आइए चले। हमारे स्वामी आ गए, साथ में हो गए, नंदी बाबा हो गए, पहुंच गए कहा? कनखल के पास अगल बगल पहुंच गए। यज्ञ चालू था। इधर आपस में जितने देवता हैं आपस में चर्चा करने लगे, भैया लग रहा है कोई प्रलय आ रहा है। केवल धूल उड़ रही थी। नहीं, दूसरे देवता ने कहा नहीं नहीं, इसमें लिखा है गावो गावो वातानवांति नशंति दस्यवः। इस सायंकाल का समय है, गैया चर करके आती हैं तो धूल उड़ती है, इसलिए गैया आ रही है उसकी धूल है। तीसरे देवता ने कहा नहीं नहीं भैया, ये कोई प्रलयकारी दृश्य है। तब तक महाराज भयानक तूफान घेर लिया यज्ञशाला को, जितने थे भूत प्रेत आदि थे। और घेरने के बाद अब महाराज उखाड़ उखाड़ के बल्लियां स्वाहा। वीरभद्र ने कहा पकड़ो देवताओं को। सभी एक एक करके सबको बंदी बना लिया गया। वीरभद्र जैसे बोले कि बंदी बना लो, बंदी बन गए। वीरभद्र ने कहा बताओ कौन किसने क्या किया? तो एक प्रेत बोलता है, स्वामी ये जो पूषा नाम के देवता है ना, ये बहुत दांत निकाल हंस रहे थे। ठीक है, एक ठूसा मारा, वेदांती हो गए। अच्छा, और कौन क्या कर रहा है? बोले ये जो भग नाम के देवता है, ये आंखें निकाल के बहुत देख रहे थे, बड़ा हंस रहे थे। महाराज दोनों आंखों में उंगलियां ठूस दिया। अच्छा, और किसने किया? बोले जो आचार्य जी हैं ना भृगु जी महाराज, ये अपनी दाढ़ी में फेर फेर करके ज्यादा हंस रहे थे। अब महाराज वीरभद्र ने एक झटका लगाया, सारी दाढ़ी नोच ली। और इतना ही नहीं, जो दक्ष था, दक्ष के महाराज धड़ से सर को अलग करके और उस यज्ञ कुंड में स्वाहा। जितने भी भूत प्रेत आदि थे